हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप अच्छे होंगे और आप ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एक तो अपनी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आज जैसे हुई है, अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको एक्सटेंड करते हुए इसको अगले महीने की 3 तारीख तक कर दिया है। ठीक है ना। तो ये लॉकडाउन अभी 19 दिन का और बढ़ा दिया है। तो अपनी स्टडी है किसी भी रूप से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इतने दिन तो अपने क्या था कि कॉमन वीडियोज़ आ रहे थे हर क्लास के लिए कॉमन के हिसाब से। अब कल से मानो आपकी क्लास के हिसाब से, जैसे आपके लेसन है, फर्स्ट लेसन हो गया, सेकंड लेसन इंग्लिश ग्रामर ईवीएस, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस एज वेल एज जैसे चलता है वैसे शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो बात रहती है बुक्स की, तो उसके लिए आप मतलब पर्सनली आपके पेरेंट्स में से बात कर लेंगे, तो उनका जो भी वही व्यवस्था है वो कर लेंगे। फिर आपको क्या है कि अपने बुक्स के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस आगे बढ़ाना है। तो ख़ास तौर से 8th और 5th 8th की तो पीछे से चल रही थी, साइंस की, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की। और अब 1 से 8 सारी क्लासेस का, और LKG UKG का तो ऑब्वियसली होता ही है। तो वो सारा कोर्स है वो अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू होगा। ठीक है। तो इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर आज से करवाऊँगा। तो ये इंग्लिश ग्रामर ये मान के चलो आप क्लास 1st to 5th के लिए। अभी जो मैं करवाऊँगा क्लास 6, 7th, 8th के लिए अलग से सीरीज़ है, वो नया मैम लेके आ रहे हैं। तो 1st to 5th है अभी तो, और या क्लास 3rd, 4th, 5th का होगा वो मैं आपको, यानी वीडियो के इनिशियल स्टेज में आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन सी क्लास का वीडियो है। और आगे जैसे वीडियोज़ की संख्या ज़्यादा होगी तो यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपकी क्लास अलग से होगी, तो उसके अंदर सिर्फ आप ही की क्लास के वीडियो होंगे। आपको इनमें से ज़्यादा सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा अभी कौन सी क्लास का मेरा है, मतलब कौन सा वीडियो है वो पर्टिकुलर आपकी क्लास का है, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर आपकी क्लास का अलग से होगा। ठीक है ना। आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर। ठीक है। तो क्लास 1st ऑनवर्ड मानो आप फर्स्ट टू 5th तक के लिए, ख़ास तौर से 5th का तो एज वेल एज है, और बाकी क्लास 1st to 5th है ये सारों के लिए। ठीक है। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड्स होता क्या है। कंपाउंड वर्ड इज़ फाउंड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स टुगेदर। जैसा कि कंपाउंड वर्ड नाम से अपने को पता चला है, कंपाउंड मीन्स जोड़ना होता है। ठीक है। अभी 2 वर्ड्स को जोड़ के कोई एक वर्ड मतलब बिल्ड किया जाता है, उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ठीक है। तो क्लास 1st के लिए ख़ास तौर से मैं बता दूं, भी कल एक वीडियो आया था, उसके अंदर बहुत सारी वर्ब, बहुत सारे प्रीपोजिशंस वगैरह थे, या बहुत सारे प्रोनाउन वगैरह थे। तो आपको उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखना है। और क्लास 1st वाले बच्चों, जो भी आपको नया वर्ड दिखता है, यानी आपने LKG UKG में बहुत सारे वर्ड हैं अच्छे से कर रखे हैं, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेज ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, डेज ऑफ वीक, इस टाइप के। उसके अलावा अब क्या है कि 1st के अंदर EVS के इंग्लिश में, कंप्यूटर में, यानी सब कुछ इंग्लिश में आना है अपना। तो बहुत सारे वर्ड्स आपके आगे आएंगे। तो अभी अपने पास में खाली टाइम है, तो इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो कल उसकी वो मतलब पहली सीरीज़ आई थी, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड थे, कम से कम 50 के आसपास थे। उनको आपको अच्छे से, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है। मीनिंग चलो आ गया, ठीक है, एंड टू एंड कर लिया, अच्छी बात है, वरना धीरे धीरे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन पे अपने फोकस करना है। ठीक है ना, क्लास 1st 2nd के बच्चों को। तो इसी सीरीज़ में ये मानो आप जितने भी वर्ड आपको नए दिखते हैं तो उन पे आप ख़ास तौर से ध्यान ये दो कि भी इसको बोलते कैसे हैं। ठीक है ना। हाँ। कंपाउंड वर्ड्स इज़ फाउंड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स टुगेदर। यानी कंपाउंड वर्ड क्या होता है, 2 वर्ड्स को जोड़ के एक कोई वर्ड फॉर्म किया जाता है, वर्ड बनाया जाता है। जैसे आईब्रो, आई और ब्रो को जोड़ के क्या बन गया, आईब्रो। ऐसी होती है ना। ठीक है। तो आई प्लस ब्रो, आईब्रो। ठीक है। देखो, सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि 2 वर्ड्स को जोड़ के बनाए जाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। आई प्लस लिड, आईलिड, फ्लावर प्लस पॉट, फ्लावर पॉट। ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड होते हैं जो कि 2 वर्ड्स को जोड़ के बनाए जाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। ठीक है भी। इन दिस वे द न्यू वर्ड फाउंड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड।
सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स आर फॉलोइंग। ये ख़ास तौर से क्लास 5 की बुक के अंदर है ऐसे वर्ड। और बाकी ये देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो वर्ड होता है ये कोई वर्ड किसी क्लास का या कोई सेक्शन का तो नहीं होता ना, वर्ड तो वर्ड होता है। तो सबसे पहले चाहे वो, मैं आपको हर बार जब भी मैं बोलता हूँ थोड़ा सी आपको बताता हूँ कि वर्ड पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको ये वर्ड ये तो है नहीं कि इसी क्लास में आएंगे। अब मान ले बात करते हैं क्लास 1 के बच्चों ने एक अपनी क्लास पास कर ली, अगली क्लास में आ गए, तो ऐसा तो है नहीं ना कि पीछे वाले वर्ड है वो आगे आएंगे ही नहीं, आएंगे ना। तो वो आगे तक आएंगे जब तक आप की इंग्लिश है, जितनी भी हायर से हायर स्टडी आप करो, वो वर्ड है वो हमेशा आएंगे। तो आपका सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो भी वर्ड आपके सामने आया न्यू, उसका आपको पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, ये वर्ड है क्या, ऊपर वाले बच्चे वो ये देखो ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो देखो। छोटे वाले बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, उसका मीनिंग क्या है वो देखो, उसकी स्पेलिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले फोकस करना है, आपको वर्ड के ऊपर फोकस करना है, ताकि आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हियर आर द सम एग्जांपल। ठीक है, समडे, ठीक है, समडे, हाउस होल्ड, समथिंग, मैजिक लैम्प, मदरलैंड, फायर क्रैकर्स, फायर फ्लाई, अनकॉन्शियस, शोरूम, आर सेल्वेज, नोटबुक, एवरीवन, नथिंग, एडजस्ट, और ऊपर वाला कौन सा है, सब करते हैं ना, प्रेयर असेंबली, क्लासरूम, फायरवर्क्स, understood, overcome, untidy, unhappy, newspaper, wonderful, carefully, handmade, whatever, teenage, cobweb, everyday, flower bed, chatterbox, dustbin, sleepless, unjust, goldsmith, impatient, homework, प्लेग्राउंड, वाटर बॉडीज़, ऑटो रिक्शा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके सामने आते हैं, आए होंगे, या क्लास 1 2 के बच्चों आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दिया है कुछ हद तक। आपको ये देखना है वर्ड्स लिखते कहते, ये आपको सारे वर्ड्स आपको कम से कम 5 टाइम लिख के देखने हैं और साथ साथ में बोलना है। बात रहती है इनके मीनिंग की, ऑलमोस्ट आपको आते होंगे, वरना हेल्प लेके आप इनके मीनिंग भी देख सकते हो। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज है, ऊपर जो था इसी के ये आधार पे एक्सरसाइज है, फ्रॉम लेट्स लर्न इंग्लिश मैच ए विद। हाँ, ये देखो होता क्या है, क्लास 1 में आप बच्चे हैं, आपके सबसे पहले प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि नहीं। भी आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका नेम बताने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना भी सामने वाला पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे तो वो आपको ध्यान से देखना है। तो ये देखो, क्लास खासतौर से क्लास 1 के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, मैच ए विद बी टू फॉर्म मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड। या ए और बी 2 कॉलम है ना, यहाँ पे एक तो ए जो कॉलम है यहाँ पे दिया हुआ है और एक बी है। ए और बी को अपने को क्या करना है, मैच करना है, और मैच करके अपने को क्या बनाना है भी, मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड बनाना है। कंपाउंड वर्ड होता है लेकिन दोनों का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये बताओ, ओवर और होल्ड को अपन ने जोड़ दिया, क्या कर दिया अपन ने, ओवर प्लस होल्ड, तो ये अपना वर्ड बन गया ओवर होल्ड। तो क्या ये वर्ड है, नो। ठीक है, यानी मीनिंगफुल, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अब वर्ड कब होता है, जब वो उसका कोई मीनिंग होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, मैच करके देखते हैं। तो ओवर, अभी अपन पीछे करते आए, ओवर होल्ड होगा क्या, ओवर बॉक्स, ओवर रे, ओवर बैड, ओवर कम। ठीक है ना, तो ओवर को किससे मैच करेंगे, कम, तो ये वर्ड कौन सा बन गया अपना, ओवर कम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब डस्ट है, इसको इनसे कोई मैच कर रहे हैं तो वर्ड नहीं बन रहा है।
इसको हम मैच करेंगे किससे भी, इससे, तो क्या बन जाएगा, डस्टबिन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फायर। क्या है, फायर। देखिए फायर को हम क्या करेंगे मैच किससे, क्रैकर्स। तो ये वर्ड क्या बन गया, फायर क्रैकर्स, यानी पटाखे होते हैं ना। फिर देखिए क्या है, सन। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, सन। सन को किससे करेंगे मैच, रे से, सन रे यानी सूर्य की किरणें। नेक्स्ट वर्ड अपना मदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या अपना, मदर। ये आप अपने आप करके देखोगे तो ये देखो, मदर से हम किससे मैच करेंगे, मदर लैंड। तो अपना वर्ड क्या बन गया, मदर लैंड यानी मातृभूमि। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउस। नेक्स्ट क्या है अपना वर्ड, हाउस। हाउस को अपन किससे मैच करेंगे, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिख रहा है अपने को, वर्ड देखो यहाँ दिख रहा है अपने मेरे को, ये क्या है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। हाउस को अपन मैच किससे करेंगे, होल्ड से। हाउस होल्ड यानी घर में का जो चीज़ होती है, हाउस होल्ड यानी घर से संबंधित। ठीक है। फिर है चैटर। चैटर, चैटर को हम करेंगे इससे मैच किससे, बॉक्स से, चैटर बॉक्स। ये सारे के सारे वर्ड ऊपर आए थे ना अपने। ठीक है। अब क्या है, न्यूज़। न्यूज़ को किससे करेंगे, पेपर। क्या बन गया, न्यूज़ पेपर। फिर क्या है अपना नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट आपका फ्लावर। बताओ इससे किससे करेंगे, रूम आ गया, फ्लावर बॉक्स, बेड। हाँ शायद क्या है, फ्लावर बेड। ठीक है। फिर बच गया अपना शो। फिर क्या बच गया अपना नेक्स्ट वर्ड, शो। शो से किससे करेंगे, रूम यानी शो रूम। ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है कि 2 वर्ड्स को मिला के एक मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड बनाना है। ठीक है। तो ये हो गया, इस टाइप की यहाँ पे एक्सरसाइज और भी दी गई है। इनमें क्या करना है, ये देखो, राइट द वर्ड्स फ्रॉम विच दीज कंपाउंड वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड, यानी ये किन किन वर्ड से मिलके बनाए, उसका अपोजिट हो गया। तो ये फर्स्ट है अपना प्लेग्राउंड। इसमें क्या है, PLAY, प्ले, GROUND, ग्राउंड, यानी ये अपना वर्ड है, ये 2 वर्ड से बन के बना है, प्ले एंड ग्राउंड से। ठीक है। ये देखो बेड सीट किससे बना है, बेड और सीट। ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को करना है। नेक्स्ट वॉट एवर। ठीक है। नोट प्लस बुक, नोटबुक। फायरफ्लाई, बटन होल, जो आपके बटन का होल होता है ना, होल मीन्स क्या होता है, ऐसे होल हो गया, इसके अंदर आपका क्या लगता है, बल्ला बटन लगता है ना। ठीक है। ये क्या है, नेक्स्ट वन इज क्लास एंड रूम। ठीक है। तो इस हिसाब से ये वर्ड्स की एक्सरसाइज आपको दी गई है। आपको क्या करना है, ये मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ इसके पीछे कर लिया, बाद में आप वीडियो को दोबारा आपको करना है, दोबारा आपको प्ले करना है, तो उससे कि ये चीज़ें आ जाएंगी वापस। ये तो ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा होता है। देखो ऑनलाइन क्लासेस की मेरिट और डीमेरिट दोनों होते हैं। भाई मेरिट तो ये हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मान लीजिए मैंने बताया, आपके समझ में नहीं आया, आपको एक्सरसाइज करनी है, तो वहाँ पे तो मैंने क्लास में एक बार बता दिया, तो आप एक बार पूछ लिया या 2 बार पूछ लिया। क्या एक कॉमन सी चीज़ को आप बार बार पूछते रहोगे, नहीं पूछते रहोगे, है ना। और इतना होता भी नहीं है वहाँ पे क्लासरूम में। यहाँ पे पूरा सिस्टम आप पे है, ठीक है ना। आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कितनी बार भी पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो ये अपना इससे रिगार्डिंग एक और चीज़ देखिए अपने, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, खासतौर से क्लास फर्स्ट के बच्चे, ये देखो कि वर्ड जो न्यू आ रहे हैं उन पे आपको कंसंट्रेट करना है, फर्स्ट सेकंड के बच्चों। और क्वेश्चन क्या है वो आप ध्यान से देखो। ऊपर वाले बच्चों को तो क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बुक्स। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो खाली ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहे हैं ब्लैंक, इनके अंदर क्या करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड, एप्रोप्रिएट यानी सही, सुमेलित, वो वर्ड आपको इसके अंदर भरना है, ताकि इस सेंटेंस का मीनिंग
वो सही अपने सामने निकल के आ जाए। ठीक है, अब देखिए, आई थ्रू द बीट्स ऑफ पेपर इन द डस्ट, है था पीछे भी मैंने कागज़ के टुकड़े कहाँ डाल दिए, डस्ट बिन, किस में डाल दिए भी, डस्ट बिन में डाल दिए। ठीक है, यानी आपको वर्ड आते हैं पीछे जो ऊपर वाले वर्ड, तो आप किसी भी टाइप का यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका से कुछ भी हो, आपके कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको चीज़ें आती हैं ना, तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, या आंसर देने हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपको आना चाहिए। बस आपको आता है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वी विल ऑल मेक आवर क्लास, किसको बनाएंगे हम, इस वजह से देखो अपने आप पता चल जाएगा, क्लास वर्क, क्लास मैड, क्लास वेब, क्लास बिन, नो, सब में नो है ना, तो क्लास रूम, तो हम किससे बनाएंगे, क्लास में यहाँ क्या आ जाएगा, रूम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन, द कोब इज़ ऑन द वॉल, कोब के साथ में अभी पीछे अपने किया था स्टडी, क्या आएगा, वेब। ठीक है, कोब वेब यानी जाला होता है ना मकड़ी का। ठीक है, अब देखिए, वी ऑल डू आर, क्या, आर सेल्फ, हम अपना क्या करते हैं अपने आप, होम प्लेस, होमवर्क, यस होमवर्क, तो हम अपना होमवर्क है वो अपने आप करते हैं, इज इट, यस। नेक्स्ट वन, वी यूज हैंड, फिल इन द ब्लैंक्स, पेपर, आर्म्स एंड मास्क ऑन दुशहरा, बताओ क्या आएगा, हैंड, वी यूज क्या, हैंड रूम, हैंडमेड, हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क ऑन दशहरा, हम हाथ से बने हुए आर्म्स, ठीक है, यानी मतलब पेपर से मास्क वगैरह है वो बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, पीछे अपने जो कंपटीशन हुआ था दशहरा आपने नहीं बनाया था क्या, बिल्कुल आप लोगों ने बनाया था, हैंडमेड यानी हाथ से बने हुए। यानी आपको वर्ड की अभी तो आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो आपको अपने आप क्या है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि भी हाँ ये चीज़ सही है और ये गलत है। ठीक है, यस। सो व्हेनेवर समवन रब द मैजिक, whenever someone rubbed the magic, fill in the blanks, in the genie used to come out। ठीक है, मैजिक के साथ में आपने वो आती थी पहले छोटे में कार्टून कैरेक्टर इस टाइप का कि वो मैजिक लैम्प को घिसते हैं तो उससे क्या है कि वो आपका जो जिनी है वो बाहर आ जाता है, पर जिन है वो आ जाता है बाहर, बोलते हैं ना कि जिन मैं आपके सामने आ गया, हुक्म करो मेरे आका, इस टाइप के आपके आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो वो मैजिक लैम्प को करता है, किसको करता है भी, मैजिक लैम्प को। ठीक है, मैजिक लैम्प को वो घिसता है तो वो जो बाहर आ जाता है कौन भी, जिन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड एट आ वर्क, वी शुड बी डिसिप्लिन एट आ वर्क, कौन सा वर्क भी, वर्क रूम, वर्क कौन सा आएगा, वर्क रूम नहीं है, वर्क मैड नहीं है, वर्क नहीं है, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस कौन सा होता है, जैसे आपका वर्क प्लेस हो गया स्कूल, मान लो हमारा भी स्कूल हो गया, या जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पे आपको क्या रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, मैनर्स में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड हो, कहने की यहाँ पे या वहाँ पे आप किसी का कहना नहीं मान रहे हो, इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज अपना ये कंपाउंड वर्ड्स का जो छोटा सा टॉपिक है अपन ने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको इंग्लिश का मटेरियल मिलता है आपको कहीं पे भी, तो आपको क्या करना है, उसमें से कंपाउंड वर्ड्स को देखना है। एक तो आपको यूँ करना है कि कॉमन वर्ड्स को आप 2 वर्ड्स को ऐड करके कंपाउंड वर्ड्स आपको बनाने हैं। ठीक है, यानी एक वर्ड आपको मिल गया, एक वर्ड आप अपनी तरफ से ऐड करके एक कंपाउंड वर्ड बना दो, या आपको कोई कंपाउंड वर्ड मिलता है तो आपको क्या करना है, उनको उसके जो 2 सब पार्ट होते हैं उनमें डिवाइड करके देखना है।
जितने भी वर्ड्स आपको मिलते हैं या इंटरनेट पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे या गूगल पे आप इस टाइप के लगा लो, कंपाउंड वर्ड्स लगा लो, बहुत सारे आ जाएंगे। या आपकी पीछे क्लास वाली बुक्स होंगी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज करके देखनी है, कम से कम है ना 50-50 आपको करके देखने हैं, ठीक है ना। 50 को तो ऐड करके देखना है और 50 को अलग अलग करके देखना है, ठीक है। तो आपकी ये क्लास हो गई। ऐसे अपना नेक्स्ट चैप्टर है सारा जितना भी है अपन ये मतलब करते साथ साथ में चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ में आपके इंग्लिश रीडर की भी सेपरेट, जैसे इंग्लिश ग्रामर में तो कुछ चीज़ें अपने कॉमन होती है, लेकिन इंग्लिश रीडर की जो क्लास होगी वो आपकी सेपरेटली ओनली आपकी क्लास की होगी। और वही चैप्टर जो आपको आगे करवाया जाएगा ना, तो वो चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको वो अच्छे से करना है। होपफुली ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई अच्छे से समझ में आई होगी। आपको इसको अच्छे से करना है, लर्न करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मैं अगले वीडियो में आपके साथ में आऊँगा। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, आज अपने स्कूल का 6th फाउंडेशन डे है, सबको पता है क्या? आज एक तो बाबा मतलब अपने जो मतलब भीमराव अंबेडकर जयंती है, पता है ना आपको, ठीक है। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। अपना देश का संविधान लागू हुआ है मतलब वो उसके अंदर जो मुख्य भूमिका थी वो उनकी थी, ठीक है ना। अनुसूचित जाति को उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए थे, ठीक है। आप सबको उनके बारे में पता है। और भी आप खाली टाइम है आपके पास में, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करना। और अपने स्कूल को आज पूरे 6 साल हो गए, यानी आज से 6 साल पहले 14 अप्रैल 2014 में अपने स्कूल की ओपनिंग हुई थी। तो इन 6 ईयर में बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, आपके पेरेंट्स ने हम पे विश्वास किया है। और जब भी अपने को ज़रूरत हुई है आप हमारे साथ में रहे हो। और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ में रहोगे और हम भी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट करते रहेंगे, यानी आपके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।